सॉरी सर, ये ऑन था माइक्रोफोन में। ओके, कोई बात नहीं। आइए, आज की क्लास जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास को समझने के लिए हम लोगों ने जो पहले वेद और उपनिषद समझे हैं वो अब यहाँ पर काम में आएगा। तो मैं जब वेद और उपनिषद पर चर्चा कर रहा था तो मैंने ये बात तब कही थी कि वेद और उपनिषद जो हैं ये सीधे सीधे हमारे यूपीएससी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ओवरऑल इंडियन फिलॉसफी को समझने के लिए वेद और उपनिषद को गहराई के साथ समझना जरूरी है। खास तौर से जब भारतीय दर्शन में हम ईश्वर, आत्मा, मोक्ष आदि की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं, यानी जब हम तत्वमीमांसीय चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में वेद उपनिषद और पुराणों का पुराण नहीं, वेद उपनिषद और गीता का अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम अपनी बात को उस पृष्ठभूमि से करेंगे। अगर आप में से किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो आप जो है वो पीछे की क्लासेस को देख लीजिएगा। आज धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस दिशा में हम बढ़ने की कोशिश करेंगे और वेद उपनिषद आदि को जो है हम ध्यान में रख करके ही इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर पीछे की क्लासेस आपकी वेद उपनिषद वगैरह की छुट्टी है तो एक बार मुड़ करके उसे पीछे जरूर देख लीजिए। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं ताकि मैं भी जो है थोड़ा तसल्ली बख्श तरीके से मैं लिखूंगा, क्योंकि बोर्ड ही आपको दिखेगा, मैं दिखूंगा नहीं, तो थोड़ा सा डेटा का असर कम हो जाता है। एंड हियर इज द अनुसत्य। अनुसत्य के ऊपर आप सभी लोगों ने डिसाइड किया ना कि 50 रुपए का फाइन आज लगाया जाए। 500 का सर। हाँ, 500 का अनुसत्य के ऊपर 500 रुपए का फाइन है आज। ठीक है अनुसत्य, वेरी गुड। चलो अच्छा, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार कैसे है। मैं पहले बोर्ड आप लोग के साथ शेयर कर दूं। अब यहां से शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन में अनु, अपना ऑडियो बेटा तब तक ऑफ रखना है जब तक कि तुम्हें कोई प्रश्न न करना। भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार। अब हम लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वह आध्यात्मिकता से ज्यादा जुड़ाव रखता है। कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड इन इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार। तो अब ये हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन आध्यात्मिक ज्यादा है और आध्यात्मिकता का पुट होने के कारण इसमें ईश्वर सिद्धांत केंद्रीय भूमिका में तो नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि केंद्रीय भूमिका में है, परंतु काफी महत्वपूर्ण है। और भारतीय दर्शन में अगर एक चार्वाक को छोड़ दिया जाए तो सभी दर्शन ईश्वर के सिद्धांत को मानते हैं। बौद्ध और जैन उस ईश्वर में तो विश्वास नहीं करते जो कि वैदिक परंपरा के दार्शनिक विश्वास करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उसमें विश्वास न करने के बावजूद भी ईश्वरीय परंपरा में विश्वास न करने के बावजूद भी इनमें ईश्वर का तत्व कहीं न कहीं मौजूद है, बौद्ध और जैन में। इसके
दो उदाहरण हम लोग लें। बौद्ध दर्शन, प्रारंभिक बौद्ध दर्शन में जब बुद्ध से पूछा गया कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ईश्वर को तो नहीं मानता। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम ईश्वर को मानते हैं, या फिर टोटल में जो है उसका सार बताता हूं कि बुद्ध ईश्वर संबंधी विचारों पर, या ईश्वर जैसे, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क जैसे प्रश्नों को कहते हैं कि इन पर बात करना व्यर्थ में समय गंवाना है, इन पर बात ही मत करिए। एक छोटी सी कहानी ईश्वर संबंधी जो है बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कभी भी आपके इर्द गिर्द कोई भी डिबेट हो तो उस डिबेट में इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। एक बार बुद्ध जो है एक गांव जाते हैं, और गांव के बाहर जो है डेरा रात पे जमता है। गांव वाले आकर के बुद्ध से पूछते हैं कि महाराज क्या आप ईश्वर को मानते हैं? उनके साथ उनके शिष्य आनंद भी थे। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं? गांव वालों ने कहा कि हाँ, हम ईश्वर को मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि फिर मैं ईश्वर को नहीं मानता। और उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए चंद तर्क दिए कि ईश्वर नहीं है, इसके क्या तर्क हैं। फिर कुछ दिनों बाद बुद्ध एक दूसरे गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध से यही प्रश्न दोबारा किया गया कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? बुद्ध ने इस प्रश्न का उस प्रश्न में पूछा गया, दूसरे गांव में भी उनसे पूछा गया कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, और ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में उन्होंने तर्क दिए। अब आनंद दोनों जगह, जो उनके प्रिय शिष्य थे, सबसे निकटवर्ती शिष्य थे, दोनों जगह खड़े थे। बड़े कंफ्यूज हुए कि महाराज क्या कह रहे हैं। वहां पर कहे कि ईश्वर है, यहाँ कह रहे हैं ईश्वर नहीं है। एक जगह एक बात, दूसरी जगह दूसरी बात। ये बात सही ढंग से क्यों नहीं बताते? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना सही ढंग से? सूरज, परवेश? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है। तो आनंद को बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि महाराज क्या कहना का चाह रहे हैं। तो उन्होंने जब समय पाए एकांत में, तो पूछ लिया कि महाराज आपके कहने का मतलब क्या है, कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है? आप उनसे कुछ कह रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे हैं। तो बुद्ध ने आनंद से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि दोनों में से मैंने तुम्हें कौन सा उत्तर दिया? तो आनंद कह रहे महाराज आप मुझे क्यों उत्तर देंगे, मैं तो आपसे पूछा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने तुमको उत्तर ही नहीं दिया तो तुमने उड़ता तीर पकड़ा क्यों? फिर तुमसे तो चर्चा ही नहीं थी। तो जहां पर तुम्हारा जो है प्रसंग ना रहे, वहां पर तुम घुसे क्यों? अब ये कहानी कितनी सही है, कितनी गलत है, नहीं पता। लोक कथाओं में कहानियां इस तरह की आ जाती हैं। लेकिन जब आनंद ने बहुत जिद किया कि आप कंफ्यूजन तो दूर कर दीजिए, अब मेरा ही सवाल है कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है, तो बुद्ध कहते हैं कि तुमने देखा कि एक जगह मैंने ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए तर्क दे दिया, और दूसरी जगह ईश्वर को खंडित करने के लिए तर्क दे दिया। यानी कि ईश्वर या जो तत्वमीमांसा, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क आदि, इनको सही साबित करने के लिए भी तर्क दिए जा सकते हैं, और इनको गलत साबित करने के लिए भी तर्क दिए जा सकते हैं। वस्तुतः ऐसे प्रश्नों पर विचार करना समय की बर्बादी है, और बुद्ध इन्हें अव्याकृत प्रश्न मानते हैं। लेकिन बाद में बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद जो दार्शनिक आए, उन्होंने बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया। इसी तरह से जैन दर्शन में भी
उनके तीर्थंकरों को ईश्वर बना दिया गया। तो ईश्वर की जो विचारधारा है वह रुकती नहीं है। लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन यह रुकती नहीं है, यह अनवरत रूप से चलती रहती है। हम लोग ईश्वर को जब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसे समझने की कोशिश कहां से करेंगे? हम इसे वैदिक दर्शन से ही समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि ईश्वर संबंधी अवधारणा कैसे भारतीय दर्शन में डेवलप होती है। मैं इसमें समकालीन दार्शनिकों को नहीं लेता हूं, मैं इसमें जो पुराने मत हैं मैं उन्हीं को लेता हूं। तो सबसे पहले इसमें मैं किसको चर्चा करने की कोशिश करूंगा? सबसे पहले मैं इसमें लेकर के आऊंगा वैदिक मत को, कि वैदिक दर्शन ईश्वर संबंधी, ईश्वर के संदर्भ में वैदिक दर्शन क्या है। वैदिक मत क्या है? तो अब हम ये जानते हैं कि वेदों का महत्व क्या है। भारतीय दर्शन में जितना भी ईश्वर संबंधी विचार पाया जाता है वह बीज रूप से वेदों में विद्यमान है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में मौजूद सभी ईश्वर संबंधी विचार वेदों में बीज रूप में उपलब्ध है। और हम लोगों ने जब वेद पढ़ा था तो हमने देखा था कि ईश्वर की अवधारणा धीरे धीरे अलग अलग रूप में लेती है। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि हम ईश्वर, हमारे ईश्वर को तुमने बोल दिया, हमारे ईश्वर का तुमने अपमान कर दिया, हमारे धर्म का अपमान कर दिया। नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने वैदिक दर्शन और वैदिक धर्म को समझा ही नहीं, आप मूर्ख हैं। ईश्वर का कोई एक नियत विचार हमारे दर्शन में नहीं रहा है। हम समय के साथ साथ जैसी हमारी बौद्धिक जिज्ञासा में परिवर्तन हुआ है, ईश्वर संबंधी विचारधारा को हमने बदला है। और मैक्स मूलर का संदर्भ मैंने दिया हुआ था, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप लोग रिवीजन के लिए वेद वाला जो है देख लीजिएगा अध्याय। तो मैक्स मूलर ने कहा कि पहले बहुत सारे देवता थे, फिर बहुत सारे देवता एकदा एक देववाद में यानी कि हेनोथेइज्म में बदल गए, फिर वह हेनोथेइज्म से सर्वेश्वरवाद में बदला, सर्वेश्वरवाद में एकेश्वरवाद में बदला और अंत में अद्वैत में बदल गया। फिर हमने ये भी साबित करने की कोशिश की थी कि ये कहने की और ऊपरी तौर पर अगर हम समझें तो ये अलग अलग जो है ईश्वर संबंधी अवधारणा हमको मिलती है। मूल रूप से वेदों में जिस ईश्वर संबंधी विचारधारा को रखा गया है वह अद्वैतवाद ही है। यह बात हमने क्लास में साबित की। लेकिन यह भी हमको समझना होगा कि वेदों में ईश्वर संबंधी कई विचारधाराएं हैं और अगर उनको हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि वेदों में ईश्वर संबंधी विभिन्न अवधारणाएं हैं। मैं वहां जो निम्नवत है
जैसे कि नंबर 1 इसमें आप लिखिए अनेकेश्वरवाद, नंबर 2 यानी कि कई सारे हैं, फिर एकता एक देववाद, अच्छा अगर समझने की कोशिश करिएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा मानवीय बुद्धि के विकास क्रम को समझेंगे तो यही आना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं हेनोथियज्म। तीसरा जो है इसमें त्रयेश्वरवाद है, त्रयेश्वरवाद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रिथेइज्म। फिर चौथा जो है वह एकेश्वरवाद है, और पांचवा जो है वह अद्वैतवाद है। तो ये सब इसमें जो है मौजूद हैं। एक इसी में बीच में आपका संगठित एकेश्वरवाद भी है। तो इनको जरा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले इन सभी अवधारणाओं में से हम लेते हैं अनेकेश्वरवाद। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनेकेश्वरवाद क्या होता है। सब पर एक एक करके विचार करते हैं। अनेकेश्वरवाद को पॉलीथेइज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीथेइज्म। हाँ, सूरज कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, मैं बोल रहा था कि सर आप पिछले बार जब पढ़ा रहे थे तो उस समय तो सर इसका खंडन कर दिए थे, जैसे कि सर्वदेवानाम असुरत्वम में कम। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है अलग अलग अवधारणाएं हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ आज भी मैं उस बात को रख रहा हूँ। लेकिन इस तरह की बात जो है कि मतलब कि कई सारे देवताओं का जिक्र है, तो कैसे अलग अलग विचारों के बीच में भी वह अद्वैतवाद, जैसे कि एक विद्वान को समझना है तो विद्वान कैसे समझेगा, वह अद्वैत को समझ लेगा। लेकिन क्या एक मैं बच्चे को अगर ईश्वर का प्रत्यय देना चाहूँ या ईश्वर का जो है कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ, तो क्या मैं उसको भी कहूंगा कि तुम अद्वैत वेदांत समझ लो? उसको भी अद्वैत वेदांत, या मैं उसको कहूंगा कि तुम अद्वैत दर्शन समझ लो कि भगवान निर्गुण है, तो क्या वह बच्चा जो है 3 साल 4 साल का बच्चा जो होगा वह समझेगा? या उसको जब मैं मूर्ति दिखा करके कहता हूं कि देखो ईश्वर है, तो वो जोर से बोलता है जय श्री राम। यहां तक कि इस्लाम जो कि निर्गुण ईश्वर की उपासना करता है, उसको भी इस तरह के प्रतीकों की आवश्यकता पड़ जाती है। 786 जैसे प्रतीकों के जरिए वो भी आगे बढ़ता है, उसे भी प्रतीक चाहिए। तो सर हाँ, 786 का अब तक प्रतीक में भी नहीं जान पाया। 786 ये का क्या है ओरिजिनलिटी? नहीं, उसकी व्याख्या देखो परवेज 786 की व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन जहां पर 786 का वो जो है अरेबिक फॉर्मेट बना होता है, उसको हम लोग कहीं न कहीं ईश्वरीय अवधारणा से जोड़ तो देते हैं ना इस्लाम में। मैं बस इतना ही कर, इस्लाम में उसको जोड़ा गया है, बट इतना तो ये नहीं है कि उसको किस अवधारणा से जोड़ा गया है, वो आज तक नहीं पता चला मुझे। नहीं, मैं उसको मारो गोली मैं भी नहीं समझना चाह रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रतीक वो सरल रूप से, जो कि कम जो है कुरान को समझता है, कुरान की जो फिलॉसफी को कम समझता है, एक आम मुसलमान जो कि आप कह लो कि
कोई छोटा रोजगार वगैरह कर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वह 786 के साथ तेजी से कनेक्ट कर जाएगा। वह अपने घर में 786 की तस्वीर रखेगा। रखते हैं कि नहीं रखते हैं लोग? यस सर। तो वो कहीं ना कहीं एक सिंबल को तो ले रहे हैं ना। वह सर लॉकेट भी देखा जाता है हाँ सुनार लॉकेट, के यहाँ। हाँ हाँ, वो मक्का मदीना की तस्वीर रखते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि उस सिंबल को जा रहे हैं, क्योंकि यस सर। लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान रहेगा उसका जरूरी नहीं कि मक्का मदीना की तस्वीर हो। और जो मैंने बहुत अच्छे यस सर। पढ़े लिखे मुसलमान देखे हैं, उनके अक्सर करके मैंने मक्का मदीना की तस्वीर नहीं देखी है। वो कुछ ब्यूटीफुल, ऐसा भी सुना हो कि ओम और 786 ये सब न्यूमेरिक कोड है, जो योगफल है, 21 ही आता है, ऐसा करके कुछ। देखो इस मामले में हमेशा जो है ना सूरज और परवेज, तुलसीदास को याद रखना, तुम लोग की बड़ी मदद होगी। तुलसीदास लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविध सब संता। यानी कि हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। आप जिस रूप में चाहो उस रूप में मान लो। और लोगों ने 786 का कोड भी जो है डिकोड कर दिया, लोगों ने ओम को भी डिकोड कर दिया। मानने वाले उस डिकोड को मान लेते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। कौन सही है कौन गलत है, हमको उस पंगे में क्या पढ़ना है। यहाँ पे बुद्ध बन जाओ तुम लोग। दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्री कहता है कि ऐसे जो मान रहा है उसको को बहुत बढ़िया, कम से कम तुम इस लेवल तक तो आए ना। और अगर ईश्वर चाहेगा तो इसके आगे भी बढ़ोगे, लेकिन आगे का लेवल तुम्हें पता नहीं और ये भी मानने से मना कर दो, खतरा तो तब है ना। तो जो मान रहा है उसे मानने दो। बहुत सारे लोग हैं जो उस डिकोड से सहमत होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो इस डिकोडिंग से सहमत नहीं भी होंगे। तुम 786 का इंपॉर्टेंस पूछो, अलग अलग मुसलमान इसके अलग अलग इंपॉर्टेंस को बता देंगे। अलग अलग वीडियोस देख लो मुस्लिम। सर मैं एक हाँ सर एक क्वेश्चन और उठ रहा था। जब एकेश्वरवाद होता है, एकेश्वरवाद तो आपने आई थिंक वेदों में बताया था, ठीक है। तो हम हिंदू धर्म में ज्यादातर देखते हैं कि ज्यादातर भगवान को माना जाता है। तो एकेश्वरवाद कैसे होता है? क्योंकि हर एक अलग स्टेट में हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग भगवान को किया जाता है पूजा। तो वो एकेश्वरवाद कैसे होगा? सुनो, और गीता में फिर भगवान कृष्ण आकर के कहते हैं कि तुम किसी को भी पूजो, किसी रूप में पूजो, मिलना मुझी को, क्योंकि वो सब मेरे ही अलग अलग रूप हैं। अब जैसे आशीष सर को बहुत सारे लोग केवल फिलॉसफी के टीचर के रूप में जानेंगे। तो सुनो मेरी बात, बहुत तो सारे पूरी बात सुनो। आशीष सर को बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन के रूप में जानते हैं। आशीष सर को बहुत सारे लोग जो है सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जानते हैं। आशीष सर को बहुत सारे लोग जो है पॉलिटी के टीचर के तौर पर जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आशीष सर को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हुए देखा है, तो जिस भी रूप में वो मुझको मानना चाहे, मानते तो वो मुझी को है ना। तो इसी तरह से जब एकेश्वरवाद आता है तो कहते हैं कि शिव की पूजा कर रहे हो तो भी तुम एक ही वही देवता है, विष्णु भी वही देवता है, ब्रह्मा भी वही देवता है, दुर्गा जी भी वही देवता है। ये अलग अलग देवता नहीं है, ये एक ही देवता के अलग अलग रूप हैं। हम जब एकेश्वरवाद, तो तीनों को अलग क्यों बताया गया है सर? विष्णु, ब्रह्मा, पिता, हेलो, हाँ, पिता को कहीं पर अब्बू जान तो कहीं पर डैडी क्यों बोला गया है? क्या सर?
पिता को कहीं पर अब्बू जान तो कहीं पर डैडी क्यों बोला गया है? भावना एक ही है, बट हिंदू धर्म में जो भी एकेश्वरवाद के लेवल पर जब वो अपने सुनो मेरी बात, जब आप हिंदू धर्म में भी एकेश्वरवाद पर आते हैं तो फिर भावना वही है, सिर्फ नाम अलग हो जाते हैं। हमने जिस रूप में चाहा वही नाम है। कंस ने कृष्ण को अपने मृत्यु के रूप में देखा तो उसे मृत्यु के रूप में प्राप्त हुए। मीरा ने उन्हें पति के भाव में देखा तो उस रूप में प्राप्त हुए। राधा ने प्रेमी के रूप में देखा तो उस भाव में प्राप्त हुए। अर्जुन ने सखा के रूप में देखा तो उस भाव में प्राप्त हुए। द्रौपदी ने भाई के रूप में देखा तो उस भाव में प्राप्त हुए। तो जिसने जैसा रूप चाहा वैसा उसको मिला। सर एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा था मेरे दिमाग में, अभी हम तो लोग जैसे कि क्या सर? अभी हम लोग एकेश्वरवाद पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर। तो फिर हम लोग उस पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? सर इसमें आया टॉपिक इसलिए मेरा पूछ रहा है इसलिए। नहीं वो चौथे टाइम में आएगा और तब जब सर समझा देंगे ना तो मेरे ख्याल से कोई बचेगा नहीं शब्द आपके पास, थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ ये ज्यादा सही है। नहीं हो सकता बचे, मैं उससे जो है गुरेज नहीं कर रहा हूँ। अगर बचता है तो वो भी सही है, पर मैं ये चाहूंगा कि तब तक वेट कर लिए जब तक कि मैं वहां पर पहुंच नहीं रहा हूं। ठीक है। तो अनेकेश्वरवाद क्या है? तो जब वैदिक ऋषि अनेक देवी देवता का अलग अलग उल्लेख करें, अनेक देवी देवता का अलग अलग उल्लेख हुआ है, मैं आज इन सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। ठीक है ना? तो कहते हैं कि जब अनेक देवी देवता का अलग अलग उल्लेख हुआ है तो यह कैसा हुआ? यह अनेकेश्वरवाद है। और कहा जाए तो ईश्वर ने इंसान को रचा या अल्लाह मियां ने जो है इंसान को रचा, मैं इस बारे में उतना आश्वस्त नहीं हूं जितना कि मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि इंसान ने जरूर ईश्वर, अल्लाह और गॉड को रचा है। अगर इस बात को मान लिया जाए कि इंसान ने जो है उनके रूप की कल्पना की है, उनकी अवधारणा की कल्पना की है, तो जैसा जहां का समय और परिस्थितियां रही होंगी वहां वैसे देवता माने गए होंगे। ये बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 100%। क्या करें? 100%। मैं इसका एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, परवेज समझने की कोशिश करना है। परवेज शायद आपको उतना अभी अंदाजा ना हो इस बारे में, लेकिन भारत में देवी पूजा, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो देवता हैं, लेकिन ये दुर्गा जी, काली जी, ये लोग देवी हैं। और जब देवियों की पूजा की जाती है, जो लोग देवियों के उपासक होते हैं उन्हें शाक्त बोला जाता है। देवी मतलब शक्ति, और शक्ति की पूजा करने वाले लोग शाक्त बोले जाते हैं। शाक्त। तो सवाल ये उठता है कि शाक्त पूजा या देवी पूजा का प्रचलन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल या भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्यों है? कभी इसको इस तरह से आप लोगों ने देखा? यस सर। तो इसका जवाब क्या है? सर क्योंकि वहाँ पे ना महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान है सर, इस वजह से। क्यों है? और संख्या क्यों है? सर
ये तो नहीं पता सर, बट बंगालियों में देखा जाता है बेटी को बहुत सिर पे बिठा कर रखा जाता है। आप वहाँ पर बेटों को भी बेटी की तरह पाल दिया जाता है। जी सर, ये मैं देखी हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में भी। आप बंगाली पुरुषों को देखे तो बहुत हट्टे कट्टे नहीं होते, हाँ बिल्कुल सर, है ना। जी लेकिन सर। ऐसा नहीं कि सारे बंगाली नहीं होते, बहुत सारे बंगाली अच्छे पहलवान भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो नरम मुलायम किस्म के होते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो लोग उधर से निकल करके आए उस दिशा से, या जो जाति निर्जातीय समूह बंगाल या पूर्वोत्तर की साइड में आई, उसमें अगर आप देखेंगे तो नारी जो है वो उन कबीलों में नारी जो है प्रधान हुआ करती थी, नारी ताकतवर हुआ करती थी। और इस वजह से जब उन्होंने जो है ईश्वरीय परिकल्पना की तो वहां पर देवी प्रधान हो गई। इसी तरह से अलग अलग जो है भौगोलिक परिस्थितियों में जब ईश्वर की परिकल्पना की गई होगी, अलग अलग कालखंडों में ईश्वर की परिकल्पना की गई होगी, तो वह परिकल्पना भी अलग अलग हुई। और इसलिए आपको वेदों में, चूंकि वेद किसी एक तारीख में या 5-10 साल के अंतर पर पूरा नहीं हुआ होगा, वेदों का कालखंड जो है वह कई सालों में है। हम कह सकते हैं कि सैकड़ों साल की बहती हुई परंपरा में जो है वेद जो है निर्मित हुए हैं। ये तो ऐतिहासिक रूप से भी आप लोग मानेंगे मेरी बात। तो सैकड़ों साल में जो लोग ऋषि लोग रहे होंगे, वो अलग अलग परिस्थितियों को उन्होंने देखा होगा, अलग अलग परिस्थितियों में पड़े होंगे, तो वो लोगों ने ईश्वर की कल्पना भी अलग अलग तरीके से की होगी। और इसलिए आप जो है, और वो कल्पना करने में बड़े माहिर लोग थे, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो वैदिक ऋषि रहे हैं वह देवों की रचना में, यानी उनकी कल्पना करने में बड़े कुशल लोग थे। साहित्य का जबरदस्त उन लोगों के का कमांड था। तो अलग अलग देवताओं की वो रचना कर बैठे। और कई बार जो है ये भी कहा जाता है कि वेद ईश्वर या देव उत्पन्न करने के ईश्वर या देव उत्पन्न करने के कारखाने थे, फैक्ट्री थे। बहुत सारे ईश्वरीय कल्पनाएं लोगों ने की अपने समय में। और ये बहुत सारे देव होने के कारण ही इस कालखंड को क्या कहा गया? अनेकेश्वरवाद कहा गया। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो वेद का अनेकेश्वरवाद है और इसी के पैरेलल अगर आप देखिएगा तो जो ग्रीक परंपरा रही है वहां पर भी अनेक देवता दिखाई देंगे। तो वेदों का अनेकेश्वरवाद प्राकृतिक अनेकेश्वरवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? मैं तो इनसे बड़ा परेशान हूँ। तो ये प्राकृतिक अनेकेश्वरवाद, यानी कि प्रकृति जो अलग अलग रूप रंग में है उसी को इन्होंने देवताओं के रूप में परिकल्पना की। प्राकृतिक शक्तियों की परिकल्पना ही शुरुआत में देवताओं के रूप में हुई। इसे प्राकृतिक अनेकेश्वरवाद
या इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म कहा गया है। और ये हुआ क्या कि जो प्रकृति में उन लोगों को जो है बड़े बड़े जो है ग्रह सितारे बड़ी बड़ी घटनाएं होती हुई दिखाई दी, और तब उनकी इतनी व्याख्याएं मौजूद तो थी नहीं, और विज्ञान दर्शन धर्म सब अपने प्रारंभिक काल में थे। तो इसलिए उन्होंने अग्नि को अग्नि देवता मान लिया। जब जंगल जलाते हुए हाहाकार मचाते हुए आग की लपटें दिखी होंगी तो उन्होंने अग्निदेव मान लिया, और देखा कि ये आग की लपटें ऊपर उठी जा रही हैं, धुआं ऊपर चला ही जा रहा है। तो इन्होंने सोचा होगा कि ये धुआं कहां तक गया, तो उन्होंने कहा कि ये धुआं जो है ये ऊपर जो देवता लोग बैठे हैं उन तक पहुंच गया, तो अग्निदेव हो गए। पानी में पानी के देवता वरुण हो गए, जल के देवता वरुण हो गए। इसी तरह से आसमान में अलग देवता हो गए। तो अलग अलग देवताओं की उपासना की गई। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कौन से देवता हैं? इंद्र देवता हैं जो तूफान के देवता हैं, बिजली के देवता हैं। वरुण पानी के देवता हैं, अग्नि देवता हैं, आकाश हैं, सूर्य देवता हैं, आकाश देवता हैं। ये सब की परिकल्पना लोगों ने इसी समय में की, और यही कारण है कि वैदिक अनेकेश्वरवाद प्राकृतिक अनेकेश्वरवाद के रूप में आता है, यानी कि प्रकृति की घटनाओं को ईश्वर के रूप में परिकल्पना की गई। लेकिन ये लोग बाद में लोगों ने कहा होगा कि अरे ये तो बहुत सारे देवता हो गए, तो देवताओं का वर्गीकरण किया गया, और यानी कि एक तरह की जो प्राकृतिक शक्तियां रही होंगी उनको एक एक वर्ग में रखने की कोशिश की गई। तो देवताओं को परस्पर जो है संगठित किया गया, और इसीलिए आगे चल करके जो हमको दर्शन मिलता है उसमें हमें क्या मिलता है? संगठित अनेकेश्वरवाद मिलता है। क्या हम देखने को पाते हैं? संगठित। सर मेरा सवाल है सर। एक मिनट बेटा मैं लिख लूं, उसके बाद मैं सुन रहा हूं। अनेकेश्वरवाद, ऑर्गेनाइज्ड पॉलीथेइज्म, ये संगठित अनेकेश्वरवाद की तरफ जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड पॉलीथेइज्म। हाँ बोलिए सूरज। जी सर, अगर भौगोलिक परिस्थितियों के वजह से देवताओं की परिकल्पना की गई है तो जितनी भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो मनुष्य को डराती थी, खास करके उस दौर के लोगों को। तो फिर अगर डराती थी तो देवता ही वो लोग इसे क्यों बोले, देवता या भगवान के तौर पे ही क्यों लिए, शैतान के तौर पे क्यों नहीं लिए? क्योंकि सिर्फ डराने के काम में नहीं आती थी, ये डराने के साथ साथ लाभकारी भी थी। सूर्य ना होता तो उनको कुछ दिखाई ना देता। सर सूर्य तो खैर सबके उस समय तो डर को हटाने का ही एक उपाय थे। तो सूर्य देवता हो गए। अगर इंद्र जो थे वो बिजली और तूफान
के साथ साथ किलों को गिराने वाले देवता भी थे, दुश्मन का किला ढहा देने वाला। तो बिजली और तूफान ताकत के प्रतीक है, और ये माना गया कि उस रूप में अगर जो है ईश्वर उनको वरदान देगा तो वह दुश्मन के जो है किलों को गिरा करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी तरह से पानी के बगैर, पानी उनके आवागमन का भी साधन था, पानी उनके पशुओं की भी प्यास बुझाती थी, उनकी भी प्यास बुझाती थी, और उन्होंने देखा था कि पानी के जरिए ही उनकी फसलों से लेकर के, हालांकि प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में जो है कृषि गौण है, लेकिन फिर भी जो भी फसल हो रही थी उसके लिए पानी आवश्यक है। तो उन्होंने सिर्फ उसके बुरे स्वरूप को ही नहीं देखा, और मैंने ये कहीं शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि उससे डरे, मैंने कहा कि उससे जिज्ञासा हुई, बड़े बड़े रूप देखे। उन्होंने अगर आग से जंगल को जलते हुए देखा तो उन्होंने आग से खाना पकते हुए भी देखा, आग के जरिए जो है जंगली और हिंसक जानवरों से अपनी सुरक्षा भी होते हुए देखा। तो वह आग को केवल दुष्ट कैसे मान लेंगे? आग में शुभ उनको ज्यादा दिखा और दुर्घटना जो है उनको कम दिखी, इसलिए आग उनके लिए देवता है। और देवता भी अगर नाराज हो जाए तो आपका अहित हो जाएगा। तो ये कहे कि सामान्य तौर पर तो ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब ये आपकी किसी हरकत से नाराज हो जाए तो आपका बुरा करते हैं, इसलिए आप अच्छा करते रहिए। तो मतलब सर ये तो कह सकते हैं ना कि उस समय के लोग तार्किक आधार पे ही इसको लिए और चमत्कार नहीं मान के चल रहे थे उन भौगोलिक परिस्थितियों को। अगर तार्किकता ना होती, तर्क ना होता, तो फिर दर्शन शास्त्र में होता ही क्यों? हम लोग दर्शन शास्त्र में झाड़ फूक, भूत प्रेत का अध्ययन तो करते नहीं है। जी सर। और हम लोग जो है दर्शन शास्त्र में उन बाबाओं का भी अध्ययन नहीं करते जो हवा में जो है चुटकी बजा करके जो है सोने की चेन निकाल देते हैं, हम उनका अध्ययन नहीं करते ना। तो दर्शन शास्त्र में जब तक आपकी बातों के पीछे का ठोस आधार नहीं होगा, दर्शन शास्त्र आपके बारे में बात ही नहीं करेगा। आसाराम बापू की तरह कुछ करते हैं, दर्शन शास्त्र उनका अध्ययन करता है क्या? नहीं सर, दर्शन शास्त्र उनका अध्ययन नहीं करता ना। और दर्शन शास्त्र नहीं सर, क्यों नहीं करता है? क्योंकि तार्किकता नहीं। पर दर्शन शास्त्र गांधी का अध्ययन करेगा, दर्शन शास्त्र विवेकानंद का अध्ययन करेगा, दर्शन शास्त्र अरविंद का अध्ययन करेगा, टैगोर का अध्ययन करेगा, क्योंकि उनके पास तर्क है और सुव्यवस्थित तर्क है। ठीक है। अब संगठित अनिकेश्वरवाद क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड पॉलीथेइज्म क्या हुआ? तो हम ये कह सकते हैं, इस शब्द का प्रयोग जो है खास तौर से डॉक्टर जे.एन. सिन्हा करते हैं। डॉक्टर, इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? डॉक्टर जे.एन. सिन्हा इस शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ये इन्होंने धर्म दर्शन पर इनकी किताब लिखी गई है, तो धर्म दर्शन में इन्होंने इसकी चर्चा कर रखी है। और संगठित अनिकेश्वरवाद क्या है? कि देवताओं में परस्पर संबंध की कल्पना की गई। संगठित अनिकेश्वरवाद क्या है? देवताओं में परस्पर संबंध की कल्पना की गई। इनके असंबंध एवं परस्पर स्वतंत्र होने से उनको दिक्कत महसूस हो रही थी। तो अच्छा होता क्या है कि जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम लोग
उसे एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए या समझने के लिए वर्गीकृत कर देते हैं। तो ये भी उसी तरह से वर्गीकरण किया गया था। और जैसे कि रुद्र को जैसे रुद्र को मरुतों का पिता बोला गया। मरुत जो देवता थे तो मरुतों का पिता माना गया। अदिति को आदित्यों की माता माना गया। यानी कि जितने रोशनी वाले जो है देवता थे उन सब की माता मान लिया गया आकाशीय पिंड के रूप में। और इंद्र को, ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इंद्र को देवताओं का राजा मान लिया गया। आदि। तो इस तरह से उनको अलग अलग क्लब करने की कोशिश की गई। अब मैक्स मूलर जो है जब आते हैं तो मैक्स मूलर क्या करते हैं, मैक्स मूलर इस स्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है हम लोग लिख लेंगे, एकदा एक देववाद। एकदा एक देववाद, हेनोथेइज्म। ये क्या है, वैदिक काल में यह एक और जो है देवताओं के संबंध में अवधारणा है। और इसमें क्या है कि जब जिस देवता की पूजा की जाती थी, ये मैं वैदिक दर्शन में पढ़ा चुका हूं आपको। जब जिस देवता की पूजा की जाती थी उसे ही सर्वश्रेष्ठ देवता मान लिया जाता है, और बाकी सब जो है उसके लिए जो है सपोर्टिंग कलाकार हो जाते हैं, उसे ही सर्वश्रेष्ठ देवता मान लिया जाता है। अब जैसे कि आप लोगों ने जो है टीवी पर जो है रामायण देखा, महाभारत देखा, तो रामायण और महाभारत में क्या होता है, रामायण और महाभारत में भगवान विष्णु को जो है केंद्र बिंदु मान लिया गया है और बाकी सब को सपोर्टिंग कलाकार मान लिया गया। लेकिन जब आप ओम नमः शिवाय जैसे सीरियल देखेंगे, देवों के देव महादेव जैसे देखेंगे, तो उसमें क्या शो करेगा कि भगवान शंकर ही सब कुछ है, अब बाकी सब लोग उनके नीचे हैं। जब आप जो है दुर्गा जी के जो है महात्म्य को पढ़ेंगे तो उसमें दुर्गा जी ही सर्वश्रेष्ठ देवी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है उनके अंडर में आ जाएंगे, उनकी पूजा करने लगेंगे। जब आप गणेश भगवान का देखेंगे तो पता चला कि गणेश भगवान ही सबसे बड़े देवता हैं और बाकी सब देवता उनके अंडर में हैं, बाकी सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। इसी तरह से सूर्य पुराण आप पढ़ेंगे तो सूर्य ही सबसे बड़े देवता है और ब्रह्मा विष्णु महेश उनको प्रणाम करते हुए दिखाई देंगे। तो यानी कि एक ही देवता एक समय में जो है, और ये कोई निश्चित नहीं है, ये करें कि कोई एक नहीं है,
जब आप जिसकी पूजा करने जाइए उसी को बड़ा बता दीजिए, यानी कि जिसके दरवाजे पे पहुंचिए उसी की जय जयकार लगा दीजिए। यह अवधारणा यहाँ पर है, एकदा एक देववाद में यह अवधारणा आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना? ये तो सर काफी हद तक सही भी लगता है सर, चूंकि गीता में भी ऐसा ही है और भी कुछ कुछ जैसे पूजा पाठ वगैरह कभी कभार उसमें शामिल हुआ हो तो उसमें भी ये मिलता है कि ये कर रहे हैं तो ये इससे ही सारे दुखों का छुटकारा हो जाएगा, इस तरह से। इसीलिए कभी दुख आ जाए जीवन में तो उसका एकमात्र उपाय है कि आप जो है ayodhyadarsan.com पर जाइए और वहां पर जो बाबा जी हैं उनसे आप चर्चा करिए, वो सही रास्ता दिखाएंगे आपको। नहीं वो सर घर में होता है ना, मेरा तो ये सब पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, तो जैसे एक बार सत्यनारायण भगवान का ये आस्थाएं ही हैं जो इस जीवन में त्रस्त और भागते दुनिया में लोगों को एक उम्मीद, एक आशा और जीवन का संचार देती हैं। आप बहुत शिक्षित हैं तो आप तेजी से आगे भागेंगे, लेकिन आपको जो है लोगों के विश्वास और आस्था पर चोट नहीं देना चाहिए कभी भी। जो मान रहा है जब तक उसको कोई नुकसान नहीं कर रहा है तब तक आप करने दीजिए। जी पर ये ayodhyadarsan.com वाले बाबा कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। सही बताना। अब हम लोग के तो घर में पुरोहित तो होते हैं सर, तो उस वजह से खैर आपके बारे में वो काफी बाद में पता चला सर, तब तक सारा जो कर्मकांड वगैरह होता है वो सब तो खत्म हो चुका था। नहीं वो तो अलग बात है, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि उनसे कोई मदद मिली कि नहीं मिली। जी सर काफी कुछ है ना, तो मतलब एक बढ़िया बाबा वो भी एक नए पन पे हैं। जी सर, जी सर। ठीक है ना, बस बाबा को प्रचार की जरूरत है। अन्नू जी है ही, अन्नू अपना अलग बाबा लेकर बैठी है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं त्रयेश्वरवाद। त्रयेश्वरवाद क्या है? त्रयेश्वरवाद को इंग्लिश में कहिए ट्रीथेइज्म या ट्राइथेइज्म। इसमें क्या होता है कि देवताओं को 3 वर्गों में बांट दिया। देवताओं को 3 वर्गों में बांट दिया अलग अलग। और ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पृथ्वी के देवता, ये बाकी आप लोग इतिहास में इनके बारे में पढ़ते हैं तो मैं और ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। आकाश के देवता और तीसरा जो है अंतरिक्ष के देवता। तो ये 3 तरह के देवता जो हैं और है पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। तो यह त्रयेश्वरवाद की तरफ चला जाता है। फिर इससे भी नहीं काम चला तो अब 3 तरह के देवताओं से भी जो है नहीं काम चला, तो अगला डिवीजन जो है वह हमको किस रूप में दिखाई देता है? अगला डिवीजन हमको एकेश्वरवाद के रूप में दिखाई देता है। तो कितने हम लोगों ने पढ़ लिया अब तक? कितने हो गए? 3 हो गए ना? 3। तो चौथे पर आ जाए।
सर्वेश्वरवाद छोड़ दिए सर। सर्वेश्वर छोड़ दिए, अभी ले लेते हैं उनको भी, सर्वेश्वर को भी ले लेते हैं। एकेश्वरवाद ले लेते हैं, मोनोथेइज्म ले लेते हैं। अब मोनोथेइज्म में क्या मिलता है आपको कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। और यह जो एक ही ईश्वर, एक ईश्वरवाद है, इसकी चर्चा हमको कहाँ मिलती है? तो इसकी चर्चा हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहते हैं कि ईश्वर की परम सत्ता है, यानी कि एकेश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर ही परम सत्ता है। और वह एक है। और वह कितना है? वह एक है, संख्या में एक है। और ये किस रूप में है ईश्वर? तो ईश्वर इस विश्व में व्याप्त भी है और इस विश्व के परे भी है। विश्व में व्याप्त भी है और विश्व के परे भी है, यानी कि दुनिया में भी है और दुनिया के बाहर भी है, वो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है ना? और अन्य जो देवता हैं, आगे ये कहता है कि अन्य जो देवता, देवी देवता हैं, अन्य जितने भी देवी देवता हैं, इसके ही विभिन्न रूप हैं। आप इसकी तुलना कहां से करेंगे? जब गीता का उपदेश देने के बाद। सर परवेज जी का माइक बार बार एक परवेज, जब ईश्वर जो है अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं गीता में, तो कहते हैं कि ये जितने ब्रह्मा विष्णु महेश है सब मुझी से हैं और मुझ में ही लय हो जाते हैं। यह पूरी दुनिया मुझसे उत्पन्न होती है और पूरी दुनिया लय हो जाती है, मेरे अतिरिक्त तो कोई और नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? इस जगह पर आकर के ईश्वर को पुरुष कहा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है? ईश्वर को पुरुष कहा गया है। आगे चल करके यही पुरुष आप सांख्य दर्शन में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि ईश्वर पुरुष है। और कैसा पुरुष है? तो कहते हैं कि इसके सहस्त्र मस्तक हैं। सहस्त्र शब्द का मतलब क्या होता है? हजार। मस्तक हैं।
सहस्त्र मस्तक है, और सहस्त्र मस्तक ही नहीं, सहस्त्र आंखें भी हैं। सहस्त्र आंखें ही नहीं, सहस्त्र पैर हैं। सहस्त्र पैर हैं। वह संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त है। और उससे 10 अंगुल परे भी अब यहां पर समझिएगा कि जब ये कहते हैं कि उससे 10 अंगुल परे है, तो 10 अंगुल परे हो जाने का मतलब क्या है? 10 अंगुल परे हो जाने का मतलब यहाँ पर ये है कि चलो ये मान लीजिए कि ये पूरी दुनिया है, मेरी छाती पूरी दुनिया है, तो कहते हैं कि इसमें तो पूरा ईश्वर है ही इस पूरी दुनिया में, इससे 5 अंगुल ये और 5 अंगुल ये 10 अंगुल, यानी कि इस दुनिया में भी, जो पहले आप लोगों ने लाइन में लिखा है कि इस दुनिया में भी है और इस दुनिया के परे भी है, यह दोनों ही तरफ है। आप इसको किसी एक रूप में लेकर के नहीं चलेंगे। समझ में आई ये बात? किसी को समझने में दिक्कत हुई? If all clear to all? Yes, sir. Yes, sir. चलो, that's सर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किस देवता के तौर पे दिखाया गया है सर? इसको किसी एक देवता के रूप में नहीं कि ये जो है इंद्र, ब्रह्म या विष्णु या महेश, अब इसको जो है देवता का नाम न देकर के इसको पुरुष का नाम दिया गया है। तो जब शिव पुराण लिखेगा तो कहेगा कि यह पुरुष शिव है, जब विष्णु पुराण लिखेगा तो कहेगा विष्णु है, जब सूर्य पुराण लिखेगा तो कहेगा कि यह सूर्य है। वहां पर मात्र पुरुष कहा गया है, इसलिए इसका जिक्र कर दिया था कि इस ईश्वर को पुरुष कहा गया है। और इसी पुरुष के मस्तक से ब्राह्मण निकले हैं, इसी पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, इसकी जांघों से वैश्य निकले हैं और इसके पैरों से शूद्र निकले हैं। ये यहीं पर वर्णन मिलता है। अच्छा, और सर फिर साथ में एक और बात बोले सर कि गीता में भी एक ईश्वरवाद ही है, तो सर वो तो मुझे लगता था पहले कि वो अद्वैतवाद है, क्योंकि सिर्फ एक की ही कल्पना की गई उसमें। अद्वैत का मतलब एक नहीं है लाल मेरे, ये बहुत कायदे से आज आप समझिएगा। अद्वैत का मतलब है कि दो नहीं है, दो अलग अलग नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि एक ही है। बस इतना कहा कि दो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि एक है। अद्वैत एकेश्वरवाद में क्या है? गिनती है, एक है। पश्चिम वाले नहीं समझ पाते इस अवधारणा को, और वो इसको एक देववाद, मोनोइज्म कहते हैं। लेकिन अद्वैत मोनोइज्म नहीं है, अद्वैत को अद्वैत ही हम कहेंगे। और ऐसा क्यों है? क्यों? एक गिनती में एक होना एक गुण है कि नहीं है? आप सब लोग बताइएगा, कॉमन सेंस क्या कहता है कि गिनती में एक होना एक गुण है कि नहीं है? एक गुण है, एक एट्रीब्यूट, एक क्वालिटी है। तो कहते हैं कि निर्गुण है वह। तो जैसे आपने कहा कि वह एक है, तो निर्गुण कहाँ रह गया? एक गुण आ गया ना उसमें। वस्तुतः जब हम कहते हैं कि निर्गुण है, अद्वैत है, तो मतलब कि बुद्धि और तर्क के परे है वह। आप उसकी अनुभूति तो कर लेंगे,
लेकिन उसको बता नहीं पाएंगे। इसलिए निर्गुण ब्रह्म के बारे में जब विद्वान बोलना चाहे, शंकराचार्य भी जब बोलना चाहे, तो चुप हो गए, बोल नहीं पाए। एक प्रसंग मैं आपको बताता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो आपको जानना चाहिए कि बृहदारण्यक उपनिषद में वो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य राजा जनक के दरबार में जब शास्त्रार्थ होता है तो याज्ञवल्क्य सबको हराते चले जाते हैं, सारे ब्राह्मण हारते चले जाते हैं। तब गार्गी आती है और प्रश्न ये चल रहा होता है याज्ञवल्क्य के सामने कि यह जो पूरी शरीर और ये जो पूरी सृष्टि है, यह किस ऊर्जा से चलती है। और जब उस पर चर्चा आगे बढ़ती है और लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रश्न आया बृहदारण्यक उपनिषद में, और याज्ञवल्क्य सबका जवाब देते चले गए हैं। जब याज्ञवल्क्य ने सबका जवाब दे दिया तो गार्गी ने कहा कि जिस ब्रह्म को आप अंतिम स्वरूप में लेकर के गए, आप बता दीजिए कि उस ब्रह्म का रूप क्या है, वो ब्रह्म कैसा है। अब शर्त क्या थी कि शास्त्रार्थ में जो जीतेगा उसको 1000 गायें ऐसी दी जाएंगी जिनके सींग पर सोना मढ़ा हुआ होगा। यानी कि प्रचुर धन, एक तो उस जमाने में गाय अपने आप में धन होती थी और उस पर सोना, और वो भी आश्रम की व्यवस्था के लिए जो दूध वगैरह चाहिए था वो भी उपलब्ध है। यानी कि बहुत जरूरी था याज्ञवल्क्य के आश्रम के लिए। लेकिन याज्ञवल्क्य मौन हो जाते हैं, और शास्त्रार्थ का नियम होता था कि अगर आप मौन हो गए तो आप हार गए। आज के टीवी डिबेट्स जैसा नहीं होता है कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहो। तुम जो है शंकर को गाली दे दो, भगवान शंकर को गाली दे दो, वो तुम्हारे नबी को गाली दे दे, और हो गया साहब। तुमने मेरे वाले को गरिया दिया तो तुम लुच्चे, मैंने तुम्हारे वाले को गरिया दिया, मैं भी लुच्चा, चलो दोनों की क्वालिटी बराबर हो गई, हम दोनों लुच्चे लुच्चे। शास्त्रार्थ और मतलब जो डिबेट हुआ करते थे उसके अपने तय नियम थे। जब हम न्याय सूत्र पढ़ेंगे तब हम वहां पर देखेंगे फिक्स्ड नियम है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी मेरा खत्म होगा तो अपना क्वेश्चन क्या है? क्या सर? अभी लेंगे सवाल, अभी ये बात तो करने दो मुझे। ओके सर। तो याज्ञवल्क्य चुप हो जाते हैं, तो ये टेक्निकली याज्ञवल्क्य हार गए हैं, लेकिन वहां पर गार्गी को घोषणा करनी पड़ी कि ये जीत गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये व्याख्या करने की कोशिश करते तो ये हार जाते, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी बोला नहीं जा सकता। क्योंकि जब भी आप बोलेंगे आपकी बुद्धि कुछ गुणों के साथ, कुछ विशेषणों के साथ ही किसी के बारे में बात करेगी। There will be certain attributes, there will be certain qualities, certain adjectives to define anything. Even if you are trying to define the Nirguna Brahma, there will be certain attributes, certain qualities, certain descriptions or adjectives. And when you will try to explain the Brahma with the attributes, qualities or the descriptions, then you are limiting the Brahma. But Brahma is not limited. So is it that Brahma is not limited? No, I don't want to say that Brahma is not limited. मैं जितना मैं बोलने की कोशिश करूंगा ब्रह्म के बारे में, मैं उतना ही फंसता चला जाऊंगा। तो जो अद्वैतवाद है वह एकेश्वरवाद नहीं है, वह एक वाद नहीं है। एकेश्वरवाद में भी क्या है कि बहुत सारे ईश्वर अभी भी हैं, लेकिन वह एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। और इसमें ईश्वर
और जगत, दुनिया, दो अलग अलग तत्व मौजूद हैं। अद्वैत में दुनिया भी ब्रह्म से अलग नहीं है। एकेश्वरवाद में मैं और मेरा ईश्वर दो अलग अलग लोग हैं। लेकिन अद्वैत दर्शन में मैं और मेरा ईश्वर यह दो अलग अलग लोग नहीं हैं। यह बात समझ में आ रही है अद्वैत की? यस सर। यस सर। अब पढ़ करके लग रहा है कि कुछ दिमाग खपाऊ चीज है। तो आप सोचिए यस सर। कि आप जो है जुम्मा की नमाज पढ़ने गए। अब अद्वैत दर्शन पर मैं, चूंकि आज जुम्मा है तो मैं आज लेता हूं इस पर। तो क्या हुआ कि ब्रह्म चला क्या करने, नमाज पढ़ने। किसकी सजदा करेगा? ब्रह्म सजदा करेगा ब्रह्म की। कहां जाकर के? मस्जिद में। यानी कि ब्रह्म की सजदा करेगा ब्रह्म में जाकर के। आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करेंगे, कल शनिचर महाराज की पूजा करेंगे, तो क्या होगा कि आप कल शनि मंदिर में जाकर के शनि महाराज को तेल चढ़ाएंगे। यही करेंगे। आप सोचिए कि तो सर हाँ बोलो। तो क्यों कहा गया है कि नमाज 5 टाइम की फर्ज है? क्यों कहा गया कि मस्जिद में जाके ही पढ़ो? क्योंकि वो अद्वैत दर्शन को नहीं मानते हैं, वो एक बात को मानते हैं, वो अद्वैत दर्शन को नहीं मान रहे हैं। सबने अद्वैत मान लिया हो ये जरूरी नहीं है। इस्लाम अद्वैत दर्शन को नहीं मानता है। यहां तक कि कल शनि मंदिर में भी जब जाएंगे लोग और जब तेल चढ़ाएंगे मंदिर में जाकर के, तो क्या होगा उसकी कल्पना करिए कि ब्रह्म में जाकर के ब्रह्म को ब्रह्म चढ़ाएगा। कमाल की बात है ना। अब क्यों होगा? क्योंकि जो ब्रह्म में जाकर के ब्रह्म को ब्रह्म चढ़ाएगा वह सब कुछ ब्रह्म नहीं मानता है। वह उस दर्शन में पंगा हुआ नहीं है। अभी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब अनु तुम अपना प्रश्न पूछो। अब तुम्हारी तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारी आवाज ही नहीं आती है। पूछो, फिर भी कोशिश करो। सर अभी आ रही है मेरी वॉइस? हाँ काफी हद तक। सर अभी बोलो। मेरी वॉइस आ रही है? ईश्वर को पुरुष माना गया था। ईश्वर क्या किया गया था? सर माता रानी के रूप में क्यों नहीं माना गया था? किसको? ईश्वर को पुरुष के नाम पे ही क्यों माना गया था? महिला के नाम पे क्यों नहीं माना गया था? यहाँ पर पुरुष का मतलब जो है जेंडर नहीं है। पुरुष यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जिसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे शक्ति को नारी ही क्यों माना गया, तो उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जेंडर का भेद हमारे और तुम्हारे स्तर पर है। ईश्वर के स्तर पर जेंडर का भेद नहीं है। ठीक है ना? तो वहां पर पुरुष का मतलब जेंडर नहीं है, वहां पर पुरुष का मतलब ईश्वर से है। पुरुष जेंडर बहुत बाद में जाकर सर वही सोच जो है ना आज की रूढ़िवादिता बन चुकी है। नहीं, वो सोच अगर हो तो रूढ़िवादिता नहीं ईश्वर है और नहीं, ये गड़बड़ है। अगर वो सोच नहीं है सर, उसके गलत बिहाफ पे जेंडर के नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम इसको तार्किक रूप से कहीं भी स्थापित नहीं कर सकते कि पुरुष
को जो है एक ईश्वरवाद का जो है मूल पुरुष को जब माना गया, तो वह पुरुष बाद में जेंडर के रूप में कहीं पर भी कन्वर्ट हुआ या आज की रूढ़िवादिता से उसका कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस तरह से गलत अवधारणा को जन्म ले लेने से आप पूरे दर्शन का जो है खराब कर बैठेंगे। ठीक है ना? अभी भी कोई संदेह किसी के मन जी में? सर। प्रश्न हो तो पूछिए। दर्शन शास्त्र में अगर प्रश्न ही नहीं पूछा तो फिर क्या पूछा? सर ये मान्यताएं तो वैसे ही बनी हुई है ना इन सभी बातों को पढ़ कर ही, दैट पति परमेश्वर होते हैं और पत्नियां दासी होती हैं। बात स्मृतियों के काल में आई, वैदिक काल में नहीं आई, और उसके पीछे अलग अवधारणाएं रही हैं जिन पर कि हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पर सर एक क्वेश्चन था मेरा। पर मुझे एक चीज, अनु ने जो भी पिछले वीडियो के या पिछले लेक्चर का जो है कमेंट बॉक्स में लिखा है वो बहुत संतोषजनक है, वो बहुत अच्छा है। रियली हैप्पी। जिस तरह से इसे लिखा जाना चाहिए था वो अनु ने लिखा है। अनु की बेटा, बाकी सब लोगों से मैं फिर बोल रहा हूँ, हर लेक्चर का जो है कमेंट जरूर लिखिए ताकि समझ में आवे कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। yes. सर मैंने कमेंट करने की कोशिश की थी बट उस पे कमेंट नहीं हो रहा, वीडियो पे ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है कमेंट्स का। चलो इसको कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी समझने की कोशिश करेंगे। यस परवेश। यस सर, मैंने जब दर्शन शास्त्र स्टार्ट हुआ तो एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपने पूजा, आपने मूर्ति पूजा कब स्टार्ट हुई थी हिंदू धर्म में? तो सर आपने बोला था कि आगे उसका जिक्र आएगा, जब वेद के बाद उसका जिक्र आएगा। उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं पता चला मेरे को कि उसको क्यों स्टार्ट किया गया रहता है। जैसे वेदों में तो मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं हुआ था, तो उसके बाद जो हुआ मूर्ति पूजा का जिक्र वो उसके बाद ही क्यों हुआ? ऐसे नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम में भी देख, बोलो। क्योंकि हम पश्चिम में इस्लामिक दृष्टि से भी देखते हैं तो पश्चिम में भी इस्लाम में भी ये जिक्र हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे नबियों आए हैं, नबी गए हैं, तो उसमें भी बुद्ध पूजा, जिसको हम बुद्ध पूजा बोलते हैं, तो उसका जिक्र आता है। तो ऐसा क्यों है कि हर एक नबी के जाने के बाद भी ऐसा हुआ है? ठीक है, इसको जो है मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। इसका उत्तर जो है, पहली चीज तो यह है कि वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा के लक्षण जो है दिखाई देने लगे थे। मूर्ति पूजा, उसके पहले जो हड़प्पा काल है वहां पर भी मूर्ति पूजा हमें दिखाई देती है। जब मुहरों पर हम पशुपति की मूर्ति पाते हैं, मातृ देवी की मूर्तियां पाते हैं, तो मूर्ति पूजा जो है शुरुआती दौर से ही रही है। और मैं पहले भी क्लास में कह चुका हूं कि ब्रह्म के अवधारणा को समझना सामान्य बुद्धि के वश की बात नहीं है। तो सामान्य बुद्धि के जब वश की बात नहीं है तो फिर होता क्या है कि वह कुछ आसान काम कर लेना चाहता है। जैसे कि बचपन में जब आपने गिनती सीखी होगी तो आपको गिनती जो है 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं सिखाई गई होगी, या जोड़ घटाना आपको सीधे कॉपी पे नहीं सिखाया गया होगा। आपको कुछ गोलियां रखी गई होंगी या कुछ ऐसी चीजें, लकड़ी के टुकड़े रखे गए होंगे, या फिर उंगली में जो है कि चलो 3 उंगली पहले गिनो, 1 2 3, फिर 2 और उंगली गिनो, 4 5, तो 3 × 2 = 5।
तो कुछ प्रतीकों के माध्यम से, चूंकि आप उसको देख सकते हैं, दृष्टिगोचर है, इसलिए आप उसके माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मूर्ति पूजा का जो है महत्व क्या है? मूर्ति पूजा का महत्व यही रहा कि यह वह प्रारंभिक चरण है जहां से कि आप अपने आध्यात्म की यात्रा शुरू करेंगे, परंतु यह अंतिम चरण नहीं है। मूर्ति पूजा अगर आपको जो है ध्यान धारणा समाधि के स्तर तक पहुंचते हैं, उसके परे जाते हैं, तो फिर आप ब्रह्म के स्तर पर जाते हैं, फिर जहां पर मूर्तियों की आवश्यकता आपको नहीं हो सकती। सर मुझे लगता है मूर्ति पूजा की ये शुरुआत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के शुरुआत के बाद हुई होगी, क्योंकि उसके पहले कोई वैसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है सर। हड़प्पा साहित्य में क्या है? हड़प्पा एकदम से ये वैदिक संस्कृति के साथ मिलती जुलती है ऐसा नहीं सर। मिलती जुलती नहीं है, लेकिन कालक्रम में हड़प्पा में मूर्ति पूजा थी ना। हमने सीधे सीधे देवताओं की इंसान वाली मूर्ति नहीं बनाई थी, लेकिन मूर्ति क्या है आप अभी भी उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे। मूर्ति प्रतीक मात्र है। सर जब इस्लाम में उसका जिक्र ही किया गया है, जैसे कि मैं पश्चिम की बात कर रहा हूँ, पश्चिम को ही लेकर पकड़ चल रहा हूँ, तो इस्लाम पश्चिमी तौर पर इस्लाम ने जहाँ पे अरबी देशों में कहा गया है कि मूर्ति पूजा जायज नहीं है, तो जब जब नबी गए तब तब मूर्ति पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे कि बहुत सारे नबी है, उनके जाने के बाद तुरंत मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाती थी, और जब नबी आते थे तब बंद हो जाती। ऐसा क्यों? देखो, एक तो चीज है कि जब नबी जाते थे तब मूर्ति पूजा जो है प्रारंभ हो जाती थी, और जब नबी आते थे तो रुक जाती थी। अब ये फैक्चुअल कितना है, देखो दो चीजों के बारे में अंतर करना है। जब आप बात करते हो तो कुछ चीजें जो है माइथोलॉजी के लेवल पर होती हैं, और कुछ चीजें जो होती हैं फैक्ट के लेवल पर होती हैं। कितने नबी आए ये इतिहास प्रमाणित नहीं बात है, यह माइथोलॉजी प्रमाणित बात है। तो माइथोलॉजी जो कहती है वह उसका जो है हम तर्क देने के बजाय उसे हम विश्वास के साथ मान लें, क्योंकि माइथोलॉजी जो होती है उनके पक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं, विपक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं, वह तर्क के विषय नहीं होते हैं। तो अगर कभी कोई ये कहता है कि नबी के आने के साथ जो है मूर्ति पूजा बंद, और नबी के जाने के साथ मूर्ति पूजा फिर से शुरू हो जाती है, तो ये माइथोलॉजिकल बात है। आप इसे मानना चाहते हैं मान लीजिए, आप इसे नहीं मानना चाहते हैं मत मानिए। दोनों का ही कोई ठोस तर्क नहीं है। अगर मैं ये ठीक वैसे जैसे पुराणों में कहा गया कि, या रामायण में कहा गया कि रावण के पास पुष्पक विमान था, तो अब इसे जो कोई बहुत कट्टर हिंदू होगा इसके लिए तर्क देकर के प्रमाणित करना शुरू कर देगा। जो इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहेगा वो इसको नहीं मानेगा। तो आप मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है, यह बहस का विषय नहीं है। आप नहीं मानना चाहते हैं मत मानिए, आप मानना चाहते हैं मान लीजिए। तो नबी के आने जाने से मूर्ति पूजा शुरू होती है और तुरंत बंद होती है, ये हिस्टोरिकल कम माइथोलॉजिकल बात ज्यादा है। और फिलॉसफी की क्लास में हम लोग माइथोलॉजी नहीं डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? यस सर। वरना इतनी कहानी निकलेगी ना कि फिर कहानी ही निपटाते रहेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने अभी क्या समझ लिया? सर माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक। ओके। अगला ले रहे हम लोग, और फिर सबसे अंत में आकर के
एक वाद आया, एक और ले लेते हैं हम लोग। कई लोग इसे एक वाद कहते हैं, मोनोइज्म। मोनोइज्म में क्या है कि निर्गुण ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। अब यहां पर क्या कहा कि निर्गुण ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्ता है और उसको हम लोग अलग अलग रूप में बताते हैं। लेकिन अगर निर्गुण ब्रह्म एकमात्र परम सत्ता है तो यहां पर गिनती एक हो गई। लेकिन इसके आगे और नारदीय सूक्त में कहां पर इसकी चर्चा की गई है? इसकी चर्चा की गई है नारदीय सूत्र या सूक्त में एक वाद की चर्चा मिलती है। लेकिन इसका भी आगे चलकर के जो दर्शन बना वह अद्वैतवाद बना। अद्वैतवाद की इंग्लिश नहीं हो सकती क्योंकि अंग्रेजों को यह समझ में ही नहीं आएगी, उनके लेवल के ऊपर की चीज है। तो अद्वैतवाद में क्या है कि दो तत्व नहीं है, सब कुछ ब्रह्ममय है। और ब्रह्म निर्गुण है। और इसका और इसकी व्याख्या केवल निषेध मुख से हो सकती है। या मौन से हो सकती है। तो यानी कि इसकी चर्चा ही नहीं हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप देखना चाहिए तो ये कह सकते हैं कि शुरुआत जब हुई, जब हम शुरू के जो है लक्षण देखते हैं तो ये सब एक साथ मौजूद है, एक साथ सब कुछ मौजूद है। लेकिन प्रारंभ में अनेकेश्वरवाद ज्यादा प्रभावी रहा होगा, ये हम जो है लॉजिक लगा सकते हैं, और बाकी सब गौण रहा होगा। लेकिन अनेकेश्वरवाद के बाद संगठित अनेकेश्वरवाद उभरा होगा और बाकी सब जो है थोड़े मध्यम पड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि जब संगठित अनेकेश्वरवाद आया होगा तो अन्य देवता नहीं रहेंगे। फिर त्रैकेश्वरवाद आया होगा या हेनोथेइज्म आया होगा। तो जब हेनोथेइज्म आया तो ऐसा नहीं कि अनेकेश्वरवाद खत्म हो गया पूरी तरह से, या संगठित अनेकेश्वरवाद खत्म हो गया, वह गौण हो गया और बाकी जो है कल्पना उभर करके सामने आई। और धीरे धीरे करते करते हम जो है ये देखते हैं कि अद्वैत दर्शन ये जो है ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से उभर करके सामने आया। इस बात को पीछे भी क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अगर कभी संपूर्ण रूप से लिखने को आया तो हम इस क्रम में जाएंगे। मैं आज की क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसको एक बार कायदे से समझिएगा, और जब कायदे से समझ में आ जाए तो कल इसको जो है मैं कंक्लूड करूंगा। आज कंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, एक साथ सब कुछ दे देंगे तो वो समझ में आने से रहा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसे इतिहास की तरफ पढ़ें, ठीक बात है। अरे खाना में कुछ तो बोल दिया करो यार। यस तो सर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, कल शाम 5 बजे से एनसीईआरटी का बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो कल शाम 5 बजे के एनसीईआरटी बैच में आप लोग कक्षा 6 की नई और पुरानी एनसीईआरटी या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर हार्ड कॉपी है, बुक है, तो उसके साथ आप लोग कल जो है
मौजूद रहिएगा। ठीक है, तब तक सर पुरानी कास्ट मिलेगी सर? सर पॉलिटी की हाँ, पॉलिटी, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिटी का ही लेकर के चलेंगे।